ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कौन सा श्लोक पढ़ने में? श्लोक नंबर 6। उदुतिष्ठन् खड़े हुए सदस्याः सभा के लोग ते वे स्वधिष्णयेभ्यः अपने अपने स्थानों से सह अगण्यः अग्निदेवों समेत ऋते के अतिरिक्त विरिंचाम ब्रह्मा शर्वम शिव च तथा तत् उसका भास कांति से आक्षिप्त प्रभावित चेतसः जिनके मन उदतिष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्णेभ्यः सहाग्नयः ऋते विरिञ्चां शर्वं च तद्भासा क्षिप्तचेतसः। ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त राजा दक्ष की शारीरिक कांति तेज से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके सम्मान में अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। सदसः सभा के पतिभिः नायकों द्वारा दक्ष भगवान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी साधु रूप से सत्कृतः सम्मानित हुआ। अजन्मा ब्रह्मा को लोक गुरुं जगत गुरु नत्वा प्रणाम करके निषसाद बैठ गया। तत् आज्ञया उनकी आज्ञा से सतसस्पतिभिर्दक्षो भगवान साधु सत्कृतः अजम लोक गुरुं नत्वा निषसाद तदाज्ञया। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने राजा दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा को प्रणाम करने के बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया। प्राप्त पूर्व से निष्णाम व्यक्ति मृडम शिव को दृष्टवा देखकर ना अमृष्यत सहन न कर सका। तत् उनके द्वारा अनादृतः आदर ना किया जाकर उवाच कहा वामम वच्चक चक्षुर्भ्याम दोनों नेत्रों से अभिवीक्ष्य देखते हुए दहन ज्वलित हिव मानो घ्राणिक्षन्नं मृडं दृष्ट्वा नामृष्यत् तद्दन्नादृतः
उवाच वामं चक्षुर्भ्याम् अभिवीक्ष्य दहन्निव। किंतु आसन करने के पूर्व शिव को बैठे हुए और उसे सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर राजा दक्ष ने इसे अपना अपमान समझे। उस समय राजा दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसकी आंखें तप रही थी और उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य: राजा दक्ष के दामाद होने के कारण यह आशा की जाती थी कि शिव अपने ससुर के सम्मानार्थ अन्य सदस्यों के साथ उठकर खड़े होंगे, किंतु ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख देवता है, अतः उनका पद राजा दक्ष से भी बड़ा है। तो भी राजा दक्ष ने इसे सहन न कर सके और उसने इसे अपने दामाद द्वारा अपना अपमान समझा। इसके पूर्व से ही वह शिव से अधिक संतुष्ट न थे, क्योंकि शिव निर्धन दिखाई देते थे और उनका वेश अत्यंत दरिद्र था। श्रूयतां, सुनो, ब्रह्म ऋषयः, हे ब्रह्म ऋषियों, मैं मुझको, सह देवाः, हे देवताओं, सह अग्नयः, हे अग्निदेवों, साधुना, सज्जनों के, ब्रुवतः, बोलते हुए, वृत्तम, व्यवहार, न, नहीं, अज्ञाना, ज्ञान से, न च, तथा नहीं, मत्सरात्, द्वेष से। श्रूयतां ब्रह्मर्षियो में, सह देवा सहाग्नयः, साधूनां ब्रुवतो वृत्तं, नाज्ञानान्न च मत्सरात्। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मण तथा अग्निदेवों, ध्यानपूर्वक सुनो कि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूँ। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। शिव के विरुद्ध बोलते हुए राजा दक्ष ने यह कहकर सभा को अत्यंत चतुराई पूर्वक शांत करना चाहा कि वह सज्जनों के आचार शिष्टाचार के विषय में बोलने जा रहा है, क्योंकि इससे सभा में उपद्रव होने की आशंका थी और लोग अप्रसन्न हो सकते थे कि वे नहीं चाहते थे कि कोई अभद्र पुरुष भी अपमानित हो। दूसरे शब्दों में उसे यह पता था कि वह शिव के विरुद्ध बोल रहा था, जिनका चरित्र निष्कलुष था। जहाँ तक ईर्ष्या द्वेष की बात है, वह पूर्व से ही शिव से द्वेष रखता था। फलतः उसने अपने द्वेष को प्रकट नहीं हुए। यद्यपि वह अज्ञानी मनुष्य की भांति बोल रहा था, किंतु वह यह कहकर अपनी बात को छिपा लेना चाहता था कि वह किसी ईर्ष्या द्वेषवश नहीं बोल रहा था। तो यहाँ पर जो कथा चल रही है कि किस प्रकार से दक्ष को अपमान महसूस हुआ जब भगवान शिव उसके सम्मान में नहीं खड़े हुए। और तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं थे। राजा दक्ष जो थे वो उनकी कांति को देखकर सभी अग्निदेव भी अचंभित हो गए। तो अग्निदेव की कांति कैसी है, जैसे अग्नि से कांति निकलती है, तो अग्निदेव की कांति इतनी अच्छी है। और समस्त अग्निदेव जितने हमने 49 जो है चर्चा की, तो सभी दक्ष के तेज को देखकर प्रभावित हुए, यानी कि दक्ष का तेज उनसे भी विशेष है। तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन द्वेष जो है वो इतना खतरनाक है कि द्वेष बड़े से बड़े व्यक्ति को लेकर डूब जाता है। तो राजा दक्ष भी इस द्वेष से प्रभावित है और पहले से ही द्वेष करते हैं भगवान शिव से, क्योंकि उनकी पुत्री जो है उससे ब्याही हुई है और वो निर्धन की तरह प्रतीत होता है। तो ये भगवान शिव का विशेष एक भक्त का उनका भाव है कि वो भौतिक प्रकृति के साथ संग करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो उसके मालिक है। माता सती के पति होने के नाते वो पूरी उनको भूतनाथ कहा जाता है। भूतनाथ का अर्थ है कि जो इस पूरे ब्रह्मांड के नाथ है। तो इतना होने पर भी वो इस भौतिक प्रकृति की ऐश्वर्य सन से बिल्कुल वैराग्य में रहता है। तो आगे ये भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसीलिए उन्हें भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि उनमें ये जो वैराग्य की जो शक्ति है ये इतनी चरम है कि भगवान इस ऐश्वर्य के कारण उन्हें
भगवान कहा जाता है। तो ऐसे होने के कारण दक्ष उनसे द्वेष करते हैं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बैरागी संतों से जो ऐश्वर्यवान संत होते हैं वो द्वेष करने लग जाते हैं, ऐसा कई बार होता है। तो उस द्वेष के कारण आपस में झगड़ा होता है और ऐसे झगड़े से बहुत ही ज़्यादा सबका नाश होता है। तो राजा दक्ष को क्रोध हुआ, उसकी आंखें तप रही थी और उसने शिव के विरुद्ध कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया और अपने कटु शब्दों को उसने ढकने का प्रयास किया कि ये ईर्ष्या द्वेष के कारण मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शिष्टाचार की बात है। तो इसलिए कई बार जो वाक्पटु लोग होते हैं वो इसी तरह से निंदा करते हैं। निंदा इसी तरह से होती है कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, प्रमाण दिए जाते हैं, ये देखो इसका ये प्रमाण है, इसका ये प्रमाण है, इसका ये प्रमाण है। सारे प्रमाण के साथ जो है अपनी बात को प्रमाणित करके लोग बोलते हैं कि देखो इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। लेकिन वास्तव में जो बोलने वाला होता है वो खुद भी अज्ञान से ग्रसित हो जाता है, इसलिए वो बोलता है। तो ये अज्ञान क्या है? तो गीता में भगवान बताते हैं कि सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि प्रत्येक जीव में ऐसा सोचना कि ये अलग है, ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। क्योंकि वास्तव में हर एक जीव के अंदर भगवान का अंश आत्मा है और स्वयं भगवान परमात्मा रूप से विराजमान। तो जो ये दिखता है कि हाँ भाई इसके अंदर ये असल में तो भगवान का अंश है, ये आत्मा है, लेकिन कुछ गुणों के प्रभावित होने के कारण इसने कुछ भी किया तो वो सही में देखता है। और बाकी जो ये देखता है कि नहीं ये गरीब है, ये अमीर है, ये सुंदर है या ये बदसूरत है, तो वो सब अज्ञान के आवेश में ढके हुए हैं। तो हम लोग इसी तरह से अज्ञान में ढके हुए हैं और इसी कारण से हम लोगों से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या का कारण ही अज्ञान है। जब अज्ञान होता है तो क्या होता है, जीव अपने आप को भूल जाता है, सामने वाले को भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है, फिर उसे कुछ चीज़ों से अच्छा लगने लगता है तो उससे उन्हें राग हो जाता है। फिर वो जो राग होता है, जो अच्छा लग रहा है, वो चीज़ मिलने में कोई चीज़ बाधा उत्पन्न करती है। जैसे यहाँ पर दक्ष जो थे उनको सबसे पहले अपनी पुत्री से राग था, तो उनकी इच्छा थी कि भाई मेरी पुत्री महारानी बने। अब उसकी शादी हो गई एक पेड़ के नीचे रहने वाले से, तो उनकी खुशी में एक विघ्न आ गया कि अरे ये कैसे हो गया, तो द्वेष आ गया शिव से। क्यों? क्योंकि शिव के कारण है, भगवान शिव के कारण मेरी पुत्री ऐसे कष्ट हो गई। वो ये नहीं देख रहे कि वो सुखी है या भगवान शिव के वास्तव में स्थिति क्या है, वो ये देखना भूल गए, बस अपने आनंद का ध्यान रहा क्योंकि मुझे ऐसा आनंद चाहिए था मेरी पुत्री के लिए। फिर यहाँ पर सम्मान की इच्छा थी, तो सम्मान वाला आनंद पाने के लिए वो ये भूल गए कि भगवान शिव कितने महान देव है या वो त्रिदेव है या क्या है, वो भूल गए। उन्हें सिर्फ ये याद है कि नहीं ये तो मेरा जमाई है। तो वास्तव में वो अज्ञान से पूरी तरह से ढके हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी। तो ये भी कई बार देखा जाता है। तो जहाँ पर भी ये लड़ाई झगड़ा ये सब जो भी होता है ना, तो वहाँ पर यही समझ में आना चाहिए कि ये इनकी बातें हैं तो बहुत पांडित्य बोल, लेकिन ये अज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। और इस अज्ञान से क्या होता है, तो आगे दक्ष प्रजापति शिव जी को कटु वचन बोलते हैं, श्राप दे देते हैं। शिव जी के गण दक्ष प्रजापति को और उनके समर्थकों को श्राप दे देते हैं और दोनों का ही नाश होता है। तो इस प्रकार से इसीलिए भक्त को ज्ञान की आँख, चक्षुदान दिलो जई जन्मे जन्मे प्रभु सही, जो ज्ञान की आँखें हैं उनका सहारा लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कैसे भगवान की इच्छा के कारण सब चीज़ें चल रही हैं। और इस कारण से हमें किसी को भी दुर्भाव से, अब यहाँ पर हमारे लिए ये भी है कि दक्ष प्रजापति को भी हम दुर्भाव से ना देखें कि भाई, हम यही देखें कि भाई वो अज्ञान से ढके हुए हैं, प्रकृति देव गुणों से ढके हुए हैं, है तो वो भी भगवान के वैसे ही अंश। तो हमारे लिए भी ये, जो अगर कोई ऐसा कुछ हमारे सामने कोई प्रसंग आता है लड़ाई झगड़े का, तो हमें दोनों पक्षों को इस तरह से देखना चाहिए कि ठीक है, भगवान की कुछ ऐसी इच्छा रही हो, किसी कारण हो रहा है। सबका ये बिल्कुल ठीक निर्णय लिया था। क्या?
हमारे नरेंद्र मोदी में तो कह दिया था कि हमारी संस्था के सौपारण कौन थे बात आई थी सबको तनाव पहचाने आ रही। और वहाँ के पांडे बोले कि ये तो किसी को भी अंदर खड़ा कर देते हैं, अंग्रेज को अंदर खड़ा कर देंगे, ये तो अपने रोकते भी नहीं है तो पोसते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा थे कि मतलब हमारी संस्था के अंदर कोई जाति ही नहीं है, हम सिर्फ कोई भी जाति का कोई भी आदमी आगे पूजा कर सकता मिल गया, लेकिन वो चपेंगा को नहीं पंडे ही होने चाहिए, ब्राह्मण ही होना चाहिए, वही करेगा फिर काम तो ब्राह्मणों का है। तो महाराज जी ने फिर यही कहा दे दिवसी के अंदर हो गए लड़ाई झगड़े। हाँ, तो इसी बात से लड़ाई झगड़ा, जो संत होते हैं वो इस प्रकार के लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहते हैं। तो यही हमें प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार का कोई भी ऐसा झगड़ा हो तो उससे जितना आसानी से हम बच सकें। गुरु महाराज को भी मैंने ये दी, गुरु महाराज कोई भी चर्चा होती है तो आई देखा महाराज जी कहते हैं जैसे जो बड़े संगीत है वो निकल जाती है और जो उनके नीचे दिखाई गई होते हैं तो आपस में होती है ना। हाँ, तो इसीलिए तो वो परेशान होते हैं, इसीलिए तो वो दुखी होते हैं, इसलिए कष्ट भोग रहे हैं। और तो संतों ने अपने गुरु महाराज जी, हाँ, इसीलिए तो उनके पद में और हम जैसे लोगों के पद में फ़र्क है। हम जैसे लोग भिड़ जाएंगे और वो कहते हैं कि क्यों भिड़ना है, तो यही तो डिफरेंस है। इसलिए तो हम उनके शरणागत होना चाहते कि नहीं, हमारे अंदर उनके जैसे गुण आए कि नहीं, हम भी इतने तृप्त भगवत प्रेम में हो जाए कि हमें सांसारिक विषयों की चीज़ कुछ हो ही ना। तो वो धीरे धीरे नहीं आते, क्यों नहीं आते, धीरे धीरे करते 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 जैसे जैसे प्रगति होती है तो आते हैं। सब नहीं आ पाते, लेकिन जो प्रयास करता है वो तो आता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को प्रयासरत रखना है। तो ये सारी जो कथा है ये राजा दक्ष के लिए या भगवान शिव के लिए या किसी दूसरे भक्त के लिए नहीं है, सारी हमारे लिए है। भाई हमें अपने आप को ऐसे इवॉल्व करना है कि हम ये सब चीज़ों से बच सकें। बाकी बहुत सारे लोग फंसेंगे और उनसे भी हमें प्रभावित नहीं होना है कि अरे इस सब में मत फंसो। जितना इनसे हम अलग रहेंगे उतना ही, प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा ही था। प्रभुपाद जी भी सबसे अलग रहे कि ऐसा लग रहा है कि जब भक्तिसिद्धांत महाराज गए तो गौड़िया मठ में भी शुरू में थोड़ी सी फूट पड़ गई, कोई किसी का सपोर्टर, कोई किसी का, आपस में द्वेष, ये इसके से। तो प्रभुपाद जी के मठ में नहीं थे तो वो अलग है। और फिर कुछ जो उनके गुरु भाई थे, जो अच्छे भक्त थे, जिनके साथ उनका संपर्क था, बस उनके संपर्क में रहे, तो इसलिए वो इस झगड़े से दूर रहे। तो ऐसा ही हमें अभ्यास करना चाहिए और हम जैसा ऐसे करते रहेंगे तो भक्ति में उन्नति होते होते हम भी पहुंच सकते हैं उसको। हाँ, बेस्ट अलग करने का पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि अपने आप को समझाना है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा करना ठीक है वो करना चाहिए। हाँ, उनके किसी दूसरे के लिए तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। कभी कभी जब आप किसी मैनेजरियल पोजीशन पे हो तो कभी कभी आपको लड़ना भी पड़ेगा, वो केस अलग है। तब व्यक्ति अपने लिए नहीं लड़ता, तब व्यक्ति संस्था की मैनेजमेंट या दूसरे भक्तों का हित देखते हुए कई बार लड़ना पड़ता है। लेकिन जब सिर्फ अपनी बारी की बात है, जैसे यहाँ पर बात असल में दक्ष प्रजापति के अपने सम्मान की है, उनको लग रही है, तो वो बना इसको ऐसे रहे हैं कि ये शिष्टाचार है। लेकिन वास्तव में जो भक्त को लड़ाई करनी चाहिए वो इसलिए कि जब वास्तव में शिष्टाचार की बात हो, अपनी बात ना हो। अगर अपनी बात कहीं पर है तो वहाँ पर चुप रहना चाहिए। अगर सही में कोई संस्था के बारे में कोई चीज़ ऐसी आ रही है जहाँ पर लड़ना आवश्यक है, तभी क्लास करना चाहिए। जैसे हम ऑफिस में था भी तो हाँ हर वाइटर में भावपक से कुत्ते पद था डिपार्टमेंट जी अपलग ये गो है। अब उसके अंदर मान ली जितने भी ऑफिसर्स हैं ऑफिशियल्स हैं, अगर हिस्से सर आएंगे तो देश कहे तो वहाँ पड़ता सर सबको, अगर कोई भी उसमें बैठा रहेगा तो फिर वो वही होगा जो राम का घोड़ा जो पकड़ा। लेकिन अगर कभी एलजी बैठा हुआ है साथ में पहले से, अगर पहले कभी एलजी बैठा हुआ है और वहाँ पर वीसी आए तो एलजी अगर खड़ा ना हो
तो वहां पर भी किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। समझना तो इतना था अगर दक्ष नहीं। हाँ, तो वही तो बात हो रही है कि भगवान शंकर को वो दामाद समझ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि ये कौन है। यही कारण, इसी कारण से ऐसा अपराध हुआ। प्रभु जी मेरे को ये पूछना है, जी जैसे ये कह रहे हैं आपका ज्ञानता की वजह से हुआ है सब, जी, तो आज के टाइम में भी ये सब है? वो तो नहीं, अज्ञानता ही कारण हो ही रहा है। अज्ञानता को आध्यात्मिक ज्ञान से दूर किया जाएगा। हमें आध्यात्मिक ज्ञान अपने अंदर और समाज के अंदर पैदा करना है, उसको बांटना है, शिक्षा देनी है, शिक्षा लेनी है, उसका अभ्यास करना है, तभी आध्यात्मिक ज्ञान से ही तो ये सब होगा। अगर मंदिर में ये चीज बताओ, नहीं दे सकता, क्यों नहीं, क्या नहीं हो सकते? क्या बोल ही नहीं सकता किसी को? क्यों नहीं बोल सकते? आप सामने से नहीं बोल सकते, लेकिन सामान्य आप अपने बच्चों को तो आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हो, अपने पोतों को तो दे सकते हो। जहां जहां जितना जितना दे सकते हो उतना उतना दो। मैं बड़ी एक सुंदर वो बात देख रहा था, वो एक शिक्षा से ही समाज जो है वो ठीक हो सकता है। सिर्फ वो एक वो खान सर आते हैं ना, सुनने देखा होगा, तो उसका एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें वही चर्चा हो रही थी। उसने पूछा इंटरव्यूअर कि भाई आप इतनी सस्ती फीस में क्यों पढ़ाते हो, और दूसरी बात आप इतने लोगों को पढ़ाते हो, सबका तो IAS निकलेगा भी नहीं। तो उसने ये बात बोली कि तो मैं शिक्षा इसलिए सस्ती नहीं देता हूँ क्योंकि शिक्षा से सिर्फ IAS की बात नहीं है, लेकिन समाज जो है जब वो शिक्षित होगा तो वो सही तरीके से कार्य करेगा। व्यापारी भी अगर शिक्षित व्यापारी है और अशिक्षित व्यापारी है तो उसके व्यवहार में बहुत फर्क आ जाएगा। तो इसीलिए शिक्षा जितनी हम प्रयास करते हैं देने की, तो उससे कृपा होगी और उससे लोग इसको समझेंगे। तो जितना हमारा स्फेयर है कि भाई हम यहाँ शिक्षा दे सकते हैं, उतना हम दें। और देखिए मंदिर में प्रभु जी हमें जैसे मतलब है भाई बारी एज होगी शिक्षु जी अभी के टाइम से, तो हम तो छोटा भी हो, माता जी है, जैसे कई बार मैं आता हूँ तो माता जी आप खड़ी होती है, ये अगर हरे कृष्णा प्रभु जी में से पहले बोलते हो। और मंदिर में कुछ ऐसे भी होंगे जो हमें जाकर बोलते हरे कृष्णा, और वहाँ पर 20 साल का भी होगा, और वो ये सोचेगा यूँ हाथ करके कि ये मेरे को पहले बोल रहे थे, मैं मतलब बाद में बोलूँ। तो उस पोजीशन में क्या करेगा? आप पहले बोलो और क्या सुखी रहो, और क्या पहले बोलो और सुखी रहो। वैसे ही पहले बोलने वाला सबसे अच्छा रहता है। प्रभु जी जैसे दक्ष जो थे वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र से और प्रभावशाली भी थे और नृत्य भी था और मतलब समझदार भी थे, परंतु वो ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने भगवान को जो है चलो दामादी समझ लिया है। ये तो बात कर रहे हैं कि जो ज्ञान बुद्धि थी उनकी यही ऐसा ही होता है। एक कांट दब गई। ये अज्ञान यही तो करता है, अहंकार यही तो करता है कि ज्ञान को ढक देता है। इसलिए तो त्रिणादपि सुनिचे तो सुबह 8 श्लोक रोज पढ़ते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी है ना कि अपने आप को किनके से भी नीचा समझो। और ये विकृति तो ब्रह्मा जी में भी आ गई थी जब उन्होंने बालों को छुपा लिया था। ब्रह्मा जी का जैसे कुछ भक्त तो उदाहरण इसलिए आते हैं कि भाई भक्त लोग आप भी सतर्क रहो। फिर ऐसे शुद्ध भक्तों का भगवान ऐसे जैसे दक्ष प्रजापति को भी बाद में समझ आ जाता है, कृपा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक बार गलती हुई तो आप हमेशा के लिए गलती हो। ये भी तो बात है कि जैसे इन्होंने गलती की तो बाद में इनको समझ आ जाएगा ना, तो फिर क्षमा भी मांगेंगे। हमारी अगर व्यक्ति तो गलती पूरी तरह से निम्न, हाँ तो गलती होगी, गलती दूसरों की गलती को जो देख के समझ जाए वो बुद्धिमान, जो खुद गलती करके समझ जाए वो थोड़ा कम बुद्धिमान, जो गलती करते 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 भी ना समझे वो बिल्कुल मूर्ख। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम दूसरों की गलती को देख के समझें या खुद गलती करके समझें या फिर समझना ही नहीं है। जो हमारे हम तो ये सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी की शायद आनंद लीला करते हुए भगवान की लीला गाँव में भी ऐसी लीला करते फिर उनके बछड़े को चुरा लिए। तो हमें क्या पता उनके मन में क्या था कि मतलब इन्होंने जो ऐसा काम किया, वो तो सोचते हैं कि तुम लोग लीला। हरे कृष्णा। श्री गौरांग नित्यानंद की परम करुणा मोदोई जन निताई गौर चंद्र
शिरोमणि केवल आनंद खंडा केवल आनंद खंडा भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास विषचारिया सेड़ से मजिया मुख्य बोलो हरि हरि विषचारिया सेड़ से मजिया मुख्य बोलो हरि हरि परम करुणा पाहु कोई जना निताई गौरचंद्र परम करुणा पाहु कोई जना निताई गौरचंद्र देखो ओ दे भाई त्रिभुवन राय मन दया दाता देखो रे भाई त्रिभुवन राय मन दया दाता पशु पक्षी झूले पाषाण निधारे शूनि जाल गुण गाथा पशु पक्षी झूले पाषाण निधारे शूनि जाल गुण गाथा परम करुणा दुई जना ताई गौरचंद्र संसारे मजिया रहिले पड़िया से पदे नाही न आशा संसारे मजिया रहिले पड़िया से पदे नाही न आशा आपन कर्म गुंजावे समाना कहे लोचन दास आपन कर्म गुंजावे समाना कहे लोचन दास परम करुणा पाहु दोई जना निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल